हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज कम्युनिटी प्रेस शुरू हो गए थे तो आई वेंट टू देयर एंड बहुत ही वो सफोकेशन फीलिंग हो रहा था बिकॉज़ काफ़ी क्राउडेड था एंड के लोगों के घर में रहता ना, और एसी भी पता नहीं स्विच ऑफ, फिर देन दे इंसेंस वगैरह जलाते हैं ना, तो इसलिए मुझे बहुत हेडेक हो रही थी। बट आई सैट डाउन, मतलब समझ में आया ना। एंड ट्रस्ट मी, आई लुक सो आउटस्टैंडिंग। मैंने अपनी पड़ोसन आंटी जो मुझे लिफ्ट में मिली, क्योंकि वी ऑल हैव टू गो, तो मुझे बोल रही है कहाँ जा रही हो शादी में। मैंने मतलब जहाँ तुम जा रही हो वहीं पे मैं भी जा रही हूँ। शी सिंग क्या हुआ, समथिंग शी लाइक व्हाट एन आंसर आई वॉज गिविंग बैक। हाँ, देन आई सेड उसके घर में भी है। तो देन शी इज़ लाइक क्या पूछा उसने। मैंने बोला क्यों नहीं, अभी तो मैं मकान मालकिन हूँ ना। नाउ आई एम रबिंग इट ऑन पीपल्स फेसेस कि येस आई एम दी ओनर ऑफ द फ्लैट करके। सिंग इट्स ट्रांसफर्ड, whether I said whether it's transferred or not, I'm living by myself now with my furniture and my utensils. आई थिंक यू शुड। एंड जब मैं वहाँ पे पहुँची ना, वहाँ पे वो लड़की के कोलीग्स वगैरह थे, दे वर लाइक दीज नॉन कैथलिक्स, राइट? सो बड़े इन्जॉय, मतलब दे वर लाइक आई वॉज टॉकिंग टू देम वेरी दिस सो वेरी ओपनली, जो कि मैं पहले बिल्कुल नहीं करती थी ये सारी चीज़ें। मैं बहुत ही लो प्रोफाइल रहती थी, और मैं ये लास्ट ईयर मैंने तय किया कि आई विल बी शोइंग अप एट इवेंट्स एंड ऑल, वो चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। जैसे मेरे बिल्डिंग का मीटिंग, मुझे एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं था। पहले पहले मैं बहुत इंटरेस्ट लेती थी, लेकिन मेरी मॉम ने ना मुझे हर जगह कैसे कहा ना कि वो बहुत इनसिक्योर रहती थी एंड काफ़ी हद तक जेलस भी रहती थी। तो शी डिडंट वांटेड मी इन द फोर फ्रंट। तो उसने मुझे इतना दबा के रखा था ना कि कहीं मैं क्योंकि कभी भी हम साथ में रहते थे ना, तो मेरी जो पर्सनैलिटी थी ना वो उभर के आती थी एंड उसको बड़ा वो अनकम्फर्टेबल महसूस होता था, तो मुझे दबा के रखती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आई जस्ट गिव अप, आई सेड लेट हर ओनली टेक द फ्रंट सीट, और मैं और ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन गई। अगर ये औरत ने कुछ अपना ठीक ठाक किया होता तो थिंग्स वुड हैव बीन सो मच मोर डिफरेंट रियली। मुझे इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़ती अभी। मुझे हर वक्त ये लगा रहता है कि हर वक्त तो नहीं, लेकिन जस्ट ना लेना ना देना। मैंने बोला जैसे मेरी मॉम का लास्ट ब्रेथ हो गया, मैंने बोला बाकी के सारे रिश्ते मुझे कोई मायने नहीं रखते, उसके साथ साथ दूसरे रिश्ते भी चले गए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मुझे वी राज पटेल, आई डोंट नो वेदर शी इज़ अ फीमेल और अ मेल, बिकॉज मेल नेम है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो कॉन्शियस, आइदर कीप अ डिफरेंट नेम और आइदर पता नहीं। नाउ दिस इज़ माई व्यूअर सब्सक्राइबर, शी और ही इज़ टेलिंग मी कि डू आई फील लोनली। कम ऑन, इवन आई एम अ ह्यूमन बींग। अभी लोनली का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है। फॉर मी, इवन दो एज ए सेड आई वॉज लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड आई वॉज लिविंग विद, व्हेन आई वॉज लिविंग इंडिपेंडेंटली मीन्स समटाइम्स यू हैव टू शेयर विद द रूममेट्स और फ्लैटमेट्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देखो, तुम लोगों के साथ रहते हुए भी लोनली होते हो। आई वॉज लिविंग विद माई मॉम बट आई वॉज इमेंसली लोनली, क्योंकि मेरा और उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। अजीब सी कलेश, अजीब से आर्ग्यूमेंट्स और अजीब से कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसने इतने पॉलिटिक्स खेले थे ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ, कि मैं कहीं मेंटल क्यों नहीं हो गई, क्यों मैंने आत्महत्या क्यों नहीं की। अभी मैं जब सोचती हूँ द काइंड ऑफ ट्रॉमा आई वेंट थ्रू हर, चाहे वो मेरी मदर ही क्यों ना हो, पेरेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी चीज़ें की है ना, मतलब गैस लाइट करके रखा था कि हर चीज़ में वो विक्टिम बनती थी एंड आई कम अक्रॉस एज एन अब्यूज़र। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट। उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। ऐसा नहीं कि मैं एक वही घर में रह रही हूँ। अभी मुझे लोग क्लटर मैंने क्यों नहीं हाथ लाया। जब भी मैंने कोई कोशिश की उन चीज़ों को ठीक समेट के रखने की, उसने विघ्न लगाया। मैंने बोला तू जब भी मुँह ही खोलती है, चाहे मैं कुछ शुभ काम शुरू करने जाऊँ या जैसे मेरी कोई भी चीज़ में, वो कुछ ना कुछ या तो गलत बोल देती थी या टोक देती थी या कुछ ना कुछ अजीब सी हरकतें करती थी, तो वो पूरा तहस नहस हो जाता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। और उसने बहुत सारे, उसको कर्स करने की भी आदत थी।
तो बहुत ज़्यादा वो बहुत वियर्ड फीलिंग रहती थी तो so once I told her, I am not your maid. I am a family member. I am your daughter. So treat me like one. You don't order me around. You request me or tell me in a way where I'll listen to you. I will listen to you nonetheless. But speak respectfully. Don't go around pretending as though you're one Malkin and I'm your Nokrani or something. I'm doing this because this is even my house. और मैं पूरे हक से और पूरे दिल से करती हूँ. सो व्हेन आई स्पीक विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, मेरे थॉट्स बहुत ही क्लियर कट रहते हैं. मैं आई कैन नॉट डू डबल स्पीक, राइट. सपोज आज मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे कहा वाटर, गेट वाटर. मैं पहले बोलती हूँ रूम टेम्परेचर. फिर जब उन लोग बॉक्सेस देते ना, उसमें स्नैक्स रहते, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वेज मांगा. एंड दे लाइक, बिकॉज सी इट्स नॉट दैट आई वॉन्टेड टू शो ऑफ समथिंग. मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि माई डाइट हैज़ चेंज्ड, सो आई विल स्टिक टू इट ना. अब उन 2 दिन पहले उन्हीं के घर पे मैं अपना गिटार ट्यूनिंग करने के लिए, उसका जो हस्बैंड है, इज़ अ फैबुलस गिटारिस्ट. तो उन्होंने एंड खाना बना रहे थे अराउंड 2 o'clock, 2:30 आई थिंक सो. तो दिस और मच्छी की अच्छी खुशबू आ रही थी सम अदर. और उसने 2-3 बार बोला, शांति वुड हैव सम लंच. और दीज पीपल आर करोड़पतिज ना, लेट मी टेल यू दिस. या सो उसने भी, वाइफ ने भी बोला खाना खा के जाओ. तो मैंने बोला, क्योंकि उनका एक फ्लैट ये बिल्डिंग में भी है. सो आई मेट हिम ड्यूरिंग द मीटिंग, द हस्बैंड. सो उनका और बाजू के बिल्डिंग में उनके 2 bedroom, मतलब यू कैन इमेजिन लाइक इस दोनों जगह पे उनके फ्लैट्स है. तो एंड दैट न्यू बिल्डिंग में तो उनका जहाँ पे उन लोग शिफ्ट हुए, वेरी, मतलब द हाउस इज़ क्वाइट वेरी बिग. इवन द रूम्स आर वेरी बिग. सो मेरा बहुत मन कर रहा था खाना खाने. मतलब मैंने इफ़ आई वॉज दिस अ प्रीवियस पर्सन, मैं 2 मिनट नहीं सोचती, मैं बोलती मैं लंच नहीं करूँगी, बट मैं मच्छी ज़रूर टेस्ट करूँगी. मच्छी की खुशबू आ रही थी, आई थिंक सुरमई और समथिंग. अभी मैंने बोला नहीं, अभी 3-4 बार बोलने के बावजूद मैंने बोला नहीं, मैं लंच करके आ गई. मैंने ऑफकोर्स मैं लंच करके ही गई थी. मीटिंग, खाना बना के, दही, रियली मैं आराम से गई थी. मैंने बोला मैं पागल नहीं हूँ कि मैं बैठ के इनकी कचर सुनूँ, क्योंकि एनी वे इट गोज़ नो वेयर, राइट ना. एंड आई जस्ट मेड माई प्रेजेंस फेल्ट, बिकॉज नाउ आई एम टेकिंग द चार्ज. पहले मैं इतनी इंथुजियास्टिक रहती थी कि मैं अपने मॉम को लाइफ ईजियर बनाने के लिए हर चीज़ में, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेट करती थी. फिर उसने वो तमाशा करना, मतलब शी बिहेव्ड इन सच अ वे. मैंने बोला ठीक है, यू नीड टेक द लीड, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी. फिर देन आई टुक सो मच ऑफ बैक सीट ना, कि मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा, सीरियसली. तो एक तरफ से मैं एक मुर्दा ही थी. सो नाउ पीपल आर सीइंग द चेंजेस. टुडे शी सेड दैट जिनके घर में था, शी सेड यू आर लुकिंग रियली ब्यूटिफुल, लुकिंग वेरी नाइस. आई सेड क्यों ना हो यार, फर्स्ट डे तेरे घर पे है ना, तो बंठन के तो आना ही था. सो आई रिमेंबर मैंने एंटर्ड इन, ही उसका जो हस्बैंड थे, अरे तू आ गई शांति, लाइक देयर वर सो मेनी पीपल, बट ही सेड तू आ गई शांति. सो when you are, your aura is changed. When you are your aura is changed as in तुम एक डिफरेंट माइंडसेट में आते हो, राइट ना. जैसे नाउ आई स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली टू द आंटीज ऑल्सो. नाउ आई डोंट गिव दम अननेसेसरी भाव, हाय हेलो, पीछे पीछे भागना. इनफैक्ट मैं अपने घर पे कुछ सीढ़ी पकड़ के 5th floor पे था, आई केम डाउन स्टेयर, मैं वहाँ पे चिट चैट करने नहीं रह गई. यू हैव टू मेंटेन अ बिट ऑफ डिस्टेंस ऑल्सो. थिंग्स चेंज. उनको क्या लगा, शांति इज दैट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट देयर इन द बैकग्राउंड. इसका तो कुछ आइडेंटिटी वजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. नाउ लेट मी टेल यू पीपल, ये जिनके भी ये टैरो रीडर्स होते हैं, या ये मोटिवेशनल कोचेस, ये लेडीज़ जो होते हैं ना, ये पूरे वेल टू डू होते हैं.
तुम ये मत सोचो कि उन लोग का अगर बोलते ना मैंने 5 रुपये से शुरुआत की, अभी मेरे पास 50 मिलियन है क्योंकि मेरी माइंडसेट मिलियनर है। ऐसा होता नहीं है। आई विल गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। ऐसे नहीं कि मैंने अपने खुद के बलबूते पे पैसे नहीं देखे, बट एज ए सेड आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लॉसेस। अभी जो भी मेरे अभी द फ्लैट विच आई एम सिटिंग इन, मैंने वेरी ओपनली कहा है, इट्स एन इनहेरिटेंस। तो ये इसके वजह से मुझे काफ़ी राहत मिली है, एज इन I hope you understand. This is my major support, right? And people have उनकी एक financial backing रहती है, so they are not वो कहने में कुछ नहीं जाते। सो प्लीज़ गर्ल्स, लेडीज़, इनके औरतों के चक्कर मत 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 घुसो। ये सुहागनें होती है, इनके या तो लिव इन बॉयफ्रेंड्स होते हैं या इनके हस्बैंड्स होते हैं, चाहे उनको देखे ना देखे, इनके बच्चे भी होते हैं, बट केयर करे ना करे, बट सोसाइटी में इनका कुछ तो ये मिसेस कुछ तो जुड़ जाता है ना। तो ये तुम्हें बोलेंगे डोंट वरी योर एक्स इज़ गोइंग टू कम बैक, तुम ये मैनिफेस्टेशन कर लो, वाटर टेक्निक कर लो, पिलो टेक्निक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब करने से तुम्हें क्या हासिल होगा? और उनकी लाइफ बड़ी मस्त जा रही है या नहीं जा रही होगी, बट दे आर सिटिंग इन गुड सेटअप्स, मोस्ट ऑफ देम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। बिकॉज अगर तुम्हें टैरो रीडिंग में आना है तो तुम्हें उसमें से तुम बहुत पैसे कमाते हो, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ते हैं और तुम्हें बहुत कुछ खोना देना भी पड़ता है। ये मत सोचो कि बहुत ईजिली कुछ भी आता है। देखो, if you're, I am always telling, whether it's a man or woman, dress up like you're a like an empress energy देना चाहिए। अब पूरे रूम में सारे फीके पकवान। Why was my aura so stronger? Because I was confident, not that I have पैसे नहीं, it's nothing to do with money thing, एंड इट्स द वे यू कैरी योर सेल्फ। जैसे मुझे ताने मारी थी ना वो आंटी, शादी में जा रही हूँ, मैंने बोला जहाँ तू जा रही है वहीं पे मैं भी जा रही हूँ, और उसके घर में भी है अभी, आई थिंक 3-4 दिनों के बाद। तो ऐसे बातें करते, दिल नॉट से आर लुकिंग गुड और समथिंग। खटकता है उनको, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर हो जाएगा किसी की तारीफ़ करेंगे तो। जल कुकड़े हैं। मैं तो ऐसे, यू हैव टू बी लाइक अ क्वीन, यू हैव टू बी लाइक एन एम्प्रेस, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती थी ये। जब मैं इंडिपेंडेंटली रहती थी तब भी ऑल्सो आई वॉज अ फैशन आइकन, तो हाफ द थिंग्स पब्लिक तुम्हें वैसे घूरती रहती है, देखती रहती है। अभी ये देखो मैंने क्या पहना है, एक झुमके और एक बिंदी, बाकी के ये ओल्डीज पूरे गोल्ड वोल्ड पहन के आ गए थे, सीरियसली। फिर ये भद्दे से कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट या कुछ तो एक रद्दी टाइप ऑफ चूड़ीदार। इतने पैसे वाले, आई एम टेलिंग यू, जो भी ये साइड में रहते ना, पैसे वाले लोग ही हैं, लिटरली मनीड पीपल। हाँ, बट इनकी शक्लें देखो भाई, हरकतें देखो, गरीब कहीं के। अभी तो मैं पट पट जवाब देती हूँ फटाक से। पहले क्या होता था ना, मैं शाय होके आई जस्ट एक्सेप्टेड वट एवर। अभी ऐसा नहीं है भाई, अभी आई एम वेरी, एक्चुअली आई गेस आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस, बट वो क्या था ना, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स आई बिकेम लो प्रोफाइल। वो बोलते हैं ना, मैं बैरागी बन गई, जोगन बन गई। मेरे दिल में और दिमाग में पैसे का या लग्जरी का या कनेक्शंस का कोई मीनिंग नहीं रहा, स्टेटस का। वो हो जाता है। मैं लेडीज़ को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि लोनलीनेस में जस्ट डोंट गो एंड हैव वन नाइट स्टैंड्स और सिचुएशनशिप, बिकॉज दैट विल नॉट सॉर्ट आउट योर इश्यूज़। वो औरत कितनी भी फास्ट फॉरवर्ड हो, जब मिनट शी स्लीप्स विद अ गाय, अनलेस एंड अनटिल शी इज़ अ वेरी वेरी चालू माल। ये चालू माल का भी दिमाग कहीं फिर जाएगा किसी दिन, एंड शी विल बी चेसिंग अ मैन हु इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ हर लीग। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिचुएशनशिप, मैंने should I narrate this? I think I must have given a lot of my personal stories. मैंने देखा है कि लोग ऐसे ऐसे सिचुएशनशिप करते हैं। अगर तुम्हें उससे बुरा नहीं लगता है, सेक्स इज़ दी ओनली थिंग विच आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, और तुम लोग को बुरा नहीं लगता है इन चीज़ों का, आफ्टर द गाय जस्ट, आई वोंट से यूजेस यू, क्योंकि प्लेजर बोथ वेज रहता है ना, तो अजीब सी फीलिंग रहती है। एक औरत, आई एम गिविंग अ वुमेन टू वुमेन टॉक,
ऐसा नहीं कि आदमियों को उनकी जो नीड होती है ना, उन सेक्स इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम इन देयर हेड. उनके दिमाग में वो सेक्स इज़ डिफरेंटली वायर्ड. फॉर अ वुमन इट इज़ डिफरेंटली वायर्ड. पता नहीं, अक्टूबर आ चुका है और मेरा दिल, पता नहीं, एक फीलिंग आ रही है मेरे दिल में. लास्ट ईयर इट वॉज फॉर 30 days और मैंने सारे के सारे मेरे मॉम को डेडिकेट किए था वो सारे प्रेयर्स. और तभी मैं ना पूरे नए कपड़े पहने थे, मतलब स्पेरिंगली यूज, ऑलमोस्ट न्यू क्लोथ्स ही पहने थे मैंने. सारे कुर्ते जो थे मैंने लाए थे, वो ही मैंने पहने फॉर 30 days, लाइक यू नो. नहा धो के एकदम फ्रेश होके मैं गई जाती थी. और मैंने बोला दिस इज़ डेडिकेटेड टू माई मदर. मैंने बोला इसको तो तू शांत करा दे भगवान, ये हद से, अभी ये ना हद से आगे बढ़ रही है. एंड ट्रस्ट मी, ड्यू टू माई प्रेयर्स कहीं ना कहीं वो एक कंट्रोल में आया था सिचुएशन. और उसके बाद उसने फिर से हरामीगिरी करना शुरू कर दिया था. इट्स रियली रियली हॉरिबल. रियली मैं बोलती हूँ, कभी कभी मुझे बोलते हैं ना कि कैसे मुझे फील होता है. मैंने बोला मैं थक गई हूँ एक क्लटर देखे इन द बेडरूम, सो आई वांटेड टू गेट रिड. सो अभी नाउ ओनली माई बेड और एक ये 2 कबर्ड्स है, दैट्स इट. आई कैन ओनली टॉलरेट दैट मच. आई कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग एल्स. और मेरा दिमाग कभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ वो क्लटर का, क्या मतलब क्या मेरे सिचुएशन रहेगी, मैं नहीं जानती हूँ. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने इतने लंबे वीडियोस बनाऊंगी और लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आएगा. एंड आई कैन सी पीपल आर लिटरली लॉग्ड इन. पीपल आर एक्चुअली एंजॉइंग माई कंटेंट. ऐसा नहीं कि मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि एज ए सेड कि ये सब ऐसा होगा. मेरे कुछ और ही सपने थे और ही डिज़ायर्स थे. प्लीज़ तुम ये टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजी, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोचेस के पीछे भागना बंद कर दो. बिकॉज वंस दे स्टार्ट कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू ना, फिर हेक्सेस और कर्जेस तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे. वो पूरा उलट हो जाएगा. और ये क्या होता है ना, दे से साइकिक मीडियम्स कि दे कैन फील योर एनर्जी बिकॉज दे आर लॉक्ड इन टू योर एनर्जी. Not they, somebody else is logged in via them. Psychic medium. I hope you understand. मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, इसलिए मैं बार बार दे विल कैन इवन पुट हेक्सेस ऑन यू. क्योंकि उनकी जो फीस उन जब ये पैसे बनाते हैं ना, वो तुम्हें, मैंने बोला करंट एनर्जीज एक्यूरेट बनाएंगे, पास्ट का जो तुम्हारा हिस्ट्री है वो भी एक्यूरेट, बिकॉज वो गुजर चुका है. जो गुज़र चुका है वो भी वो तुम्हें एक्यूरेटली बताएंगे. और करंट एनर्जीज़, तुम्हारे फीलिंग्स, वो किसी और के भी फीलिंग्स, ये भी एक्यूरेट बताएंगे. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं बताएंगे, बट फ्यूचर इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल. ये 50-50 है. इसलिए मैं लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ अगेन एंड अगेन, श्रृंगार करना सीखो. श्रृंगार ऐसा हो कि ना वो एकदम गॉडी और अगली दिखे, और ना ही कि तुम एक लो प्रोफाइल वॉल फ्लावर की तरह. यू शुड बी लाइक दिस कि तुम जिस रूम में जाते हो कि पीपल शुड लुक अप टू यू. एज ए सेड ना, जैसे मैं गई, अरे शांति तो आ गई, कितने सारे लोग आ गए. और वैसे मैं उसको 2 दिन पहले ही तो मिली हूँ. यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो यू शुड अंडरस्टैंड, वो ऑरा वैसे क्रिएट होना चाहिए. और देखते लोग घूर रहे थे मुझे, बिकॉज दे कुड सी द डिफरेंस फॉर सो मैनी ईयर्स कि मैं क्या थी, मैं क्या हूँ अभी. मेरी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प हो गई. मैं किसी का फालतूगिरी में आई डू नॉट एक्सेप्ट इट. मैं मुंह पे बोल देती हूँ. और ये आ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक्सपीरियंस भी है. मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए, एज ए सेड, मैंने इतने सारे
डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब प्रोफाइल की है, मुझे खुद भी पता नहीं मैंने क्या क्या हैंडल किया है, कैसे कैसी चीज़ें हैंडल की थी। और एज आई सेड बृहस्पति या मेरा जो बुध है वो मर्क्यूरी कम्युनिकेशंस राइट, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और गुरु मतलब वो तेज, वो जो रहता है शुक्र, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तेज तेज आ जाता है वो बिकॉज ऑफ माई डाइट, बिकॉज ऑफ माई तपस्या। अगर मैं भुक्कड़ की तरह, अरे नॉन वेज इज़ फार मोर टेस्टी फ्रैंकली स्पीकिंग। ये वेज में क्या है, वो सलाद डाल के दे देते हैं सैंडविच में। मैं जैसे बोलती हूँ, अगर मैं भुक्कड़ की तरह नहीं मुझे यही खाना है, यही खाना है, वैसे ही खाना है, तो ज़िंदगी खाने में ही निकल जाती है राइट ना। आई हैव केप्ट माई डाइट वेरी सिंपल एंड वेरी टेस्टी। आज मैंने रागी डोसा, मैंने वाइट ये डोसा, नीर डोसा किया। फिर उसके बाद मैंने रागी मिक्स करके उसी बैटर में रागी डोसा एंड ग्रीन कोकोनट का चटनी बनाई। प्लीज़ ये यूट्यूब और ये सारे इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। ये वो उन लोग वो तड़का मारते हैं, वाई डू यू नीड ऑयली तड़का इन दैट चटनी। चटनी बाय इट सेल्फ इज़ वेरी टेस्टी। और जो मेरी मॉम क्या करती थी, 1050 इंग्रेडिएंट डालती थी, फिर वो बहुत ही अजीब सा टेस्ट करता था। उसको हमेशा बोलती है अदरक के मोटे मोटे पीसेस मिलते हैं और इतना ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि वो नींबू भी निचोड़ती थी, फिर ये भी इतने सारी मिर्ची, फिर उसके ऊपर शुगर भी डालती थी, और इतना सारा बना के फ्रिज में एक एक हफ्ते तक रहता था वो चटनी। इतना चटनी बनाती थी सीरियसली, पूरे डब्बे में रहता था और वही खाती रहती थी। और मुझे भी खाना पड़ता था, बिकॉज दाल चावल के साथ एक अचार तो खा, एवरी टाइम यू कैन नॉट ईट ना। तो मुझे बिल्कुल इतना खास, कभी एक आध बार कहीं फ्रेश बना लिया तो कभी टेस्टी रहता था, तो मुझे इतना खास पसंद नहीं आता था। तो मैंने सोचा मैं ग्रीन चटनी बोलती ना, मुझे उसकी चटनी याद आ गई। मैंने बोला नहीं, इस बार मैं बनाऊँगी। और मैंने बनाया। मैंने क्या भैया, सिर्फ कोकोनट लिया, वो वाटी बोलते हैं ना, स्मॉल लिटिल स्टील का बोल, वाटी में उतना कोकोनट लिया, ग्रेटेड कोकोनट। देन आई पुट हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर, नाइसली वॉश्ड फ्रेश कोरिएंडर, धनिया जिसे बोलते हैं, स्मॉल 1 टीस्पून ऑफ जीरा, साबुत जीरा, फिर हाफ अनियन, हाफ स्मॉल कटा हुआ अनियन, या वो छोटे छोटे अनियंस मिलते हैं ना, वो तुम 2-3 डाल सकते हो, या कटा हुआ हाफ अनियन, नॉट फुल, हाफ। और 1 ग्रीन चिली, बिकॉज अगर तुम 2 या 3 डालोगे तो और ज़्यादा स्पाइसी बनता है, फिर लोग उसमें शुगर डालते हैं चटनी में, विच इज़ नॉट डन। तो बिल्कुल भी नहीं, एक ही ग्रीन चिली डालो तो उसका जो फ्लेवर और वो टेस्ट आएगा। एंड नेवर फॉरगेट कड़ी पत्ता, हैंडफुल ऑफ कड़ी पत्ता, ताकि वो टेस्ट, रादर देन मेकिंग अ तड़का है ऑयल का, वो तड़का देके उसमें उड़द दाल, राई, जीरा डालने के बदले यू पुट इट इन द मिक्स। ये वो फ्रेश कड़ी पत्ता है, उसको स्प्रिंग लीव्स बोलते हैं। मेरे पास उसका भी झाड़ या पेड़ था, पेड़ नहीं बोल सकते, झाड़ ही बोल सकते, छोटा सा। लास्ट ईयर तक था, नहीं अप्रैल तक था। देन आई गिव इट टू दिस पॉन्ड पार्क। तो शुड पुट टू मैनी थिंग्स इन इट, नहीं ये फिर तुम शक्कर भी डाल, नहीं ये शक्कर वक्कर डालने की ज़रूरत। कोकोनट इटसेल्फ इज़ वेरी स्वीट, और इतने सारे चिलीज भी मत डालो, एक ही चिली डालो, जो फ्लेवर तुम्हें मिलेगा। आई शुड Ina, my dear Ina ki, she told me that you have such lovely tips. It should be Shan's kitchen. Yes, I would love to give cooking classes, not just cooking classes. I would teach people how cooking classes, and I would love to teach them कि खाना वेस्ट मत करो। और चटनी को ना, यू शुड कंज्यूम इट, अभी बनाया, अभी उसमें पानी मत डालो, थोड़ा सा पानी सिर्फ मिक्सी चलाने के लिए ना, मिक्सी ग्राइंडर होता है ना, वो चलाने के लिए थोड़ा सा, ज़्यादा पानी डालेंगे वो ये हो जाएगा, पच हो जाएगा। सो इट शुड बी लाइक अ चटनी। एंड ट्रस्ट मी, जो भी ये चटनी ट्राई करेंगे ना, देवे मुझे याद रखेंगे, अदरक ये पूरा माल मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड फिनिश इट ऑफ, आई फिनिश्ड इट। वो मैंने डोसाज बनाए थे, वो फिनिश हो गया, इनफैक्ट वो कम पड़ गया। मैंने बोला डैट्स ओके। रागी के डोसाज बनाए हैं वो, बिकॉज द बैटर वॉज ऑलरेडी देयर। जो बैटर मैं बनाती हूँ वो सिंपल बैटर रहता है। तो मैंने बोला शांति, ब्रेकफास्ट तो हो गया, चलो लंच
लंच के लिए मैंने आई ट्राई दिस रागी डोसा, दे केम आउट एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट. कुछ लोग होते हैं ना, ये पूरे अक्टूबर में खाना नहीं बनाते या नहीं बनाते, पता नहीं, क्योंकि वो स्नैक्स बॉक्स मिलता है ना, तो उसमें बहुत सारी काफ़ी हद तक चीज़ें रहती है, जैसे सैंडविच रहता है या पैटिस रहता है, पता नहीं क्या 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 चीज़ें रहती, केक रहता है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें रहती है उसके अंदर. सो लोग वही बैठ के खाने लगते हैं. ये सब नहीं करना चाहिए. ये फर्स्ट डे था तो ठीक है, मैंने, एंड इट वाज वेजिटेरियन, तो एक हाफ सैंडविच और आई थिंक काबुली चने थोड़े से, हाँ, बिकॉज दैट्स व्हाट दे मेक. एंड व्हाट एल्स, एक स्मॉल स्पंज केक थी उसके अंदर. बट आई डोंट लाइक टू हैव दिस कोल्ड ड्रिंक्स, वो होते हैं ना टेट्रा पैक में. You know, it is October and it is 32 degrees, 30 degrees, 32 degrees. It is so humid. तो रात को ये सब तुम ऊपर ऊपर खा लेते हो ना, तो लोग फिर बीमार पड़ जाते हैं. चलो, फर्स्ट डे था, ये प्रसाद के टाइप जैसे होता है ना, तो या ठीक है. बट एवरी डे फॉर नेक्स्ट 30 days पीपल आर गोइंग टू हैव द सेम डाइट. जो भी आते हैं वो डब्बा खोल के वही खाते, फिर खाना नहीं खाते या खाना भी खाते हैं. सो डबल ट्रिपल चीज़ें ऐसे, वेरी सैड. हाँ, कभी कभी समोसा भी रहता है, ढोकला भी रहता है. तो कीप योर ऑरा वेरी स्ट्रॉन्ग. अभी मैंने कहा ना, इट्स नथिंग टू डू विद मनी. अभी ये लोग सोचते हैं, ये सारे लोग ना, दे पैसे वाले लोग भी भिखमंगे लग रहे थे. वाई? बिकॉज दे कीप देम सेल्व लाइक दिस. It's the way you present yourself, you know, you present yourself for who you are. ये जो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन कोच की, नहीं पैसे से प्यार करो, पैसे तुमसे प्यार करेगा, होकोनो पोकोनो बॉय, ये वाले प्रेयर बोलो. मैंने बोला नहीं, जो पैसे, money is not to be worshipped. It is a transactional tool, but it shouldn't be treated like, it's a transactional tool. It is the most necessary thing, yes, but it is not the end of the world, right? Na, it is not. Money manifestation techniques. My life is going to take a different drastic, you know, I used to feel stuck. सी मैंने उसकी कोई चीज़ों को हाथ नहीं लगाया, कबर्ड में उसके कपड़े वैसे ही पड़े हैं, लिटरली चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी है. इट्स बीन 6 months सिंस शी इज़ एक्सपायर्ड, और मैंने कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाया. कुछ चेंजेस मैंने किचन में किए, चेंजेस भी नहीं किए हैं. बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सारा क्लटर कैसे है, यू नो. तो इफ़ पीपल आर सेइंग ना टू डू लिस्ट, प्रोडक्टिव बनो, ऐसा करो वैसा करो, मैंने बोला टू डू लिस्ट करने तो दूर की बात है. आई कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन माई 2 feet in the beginning. My brain was not working at all, because so many years you are like tortured, mentally tortured, harassed every single day. अभी इतने सालों में मैं, I can only count handful of days where I must have had some peaceful time with her. Otherwise it's always like treading on eggshells. या अभी कभी बम फटने वाला है, या she is talking very sweetly, I'll tell her अभी कौन सा घात कर. लिटरली आई हैड टू टेल हर कि यू आर टॉकिंग वेरी स्वीटली, व्हाट काइंड ऑफ अ बिट्रेयल. आज कौन सा घात करने वाली हो, आज कौन सा विश्वासघात कर. सीरियसली ऐसे वाले कॉन्वर्सेशन, एक माँ बेटी के बीच में ऐसा वाला कॉन्वर्सेशन. बट येस, आई यूज टू हैव दैट. आई सेड आज क्या करने वाला, आज कौन से षड्यंत्र. सो एंड ऑफ द डे मुझे एक सरप्राइज, या कभी कभी इतने सरप्राइजेस मिल जाते थे. तो आई एम टॉकिंग वेरी ओपनली अबाउट दिस ना, कि मैं कैसे प्रोसेस करूँ ये सारी चीज़ों को. इसलिए आई वॉज सो स्टक. इट हैज़ टेकन मी years to come. पता नहीं, माई हीलिंग इज़ वेरी हैपनिंग वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली. बिकॉज पहले तो मेरे पूरे बॉडी में पेन था, फिर अभी धीरे धीरे मैं ठीक ठाक हो गई. मुझे टू मच ऑफ पीपल, टू मच ऑफ
लाइट्स, टू मच ऑफ नॉइज़ बहुत इरिटेटिंग और ट्रिगरिंग लगता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। स्वेलिंग हो गया है क्या? मेरी पायल से दिखाई। पीपल आर वॉचिंग मी फ्रॉम हेड टू द टो। मैंने क्या, अब एक बिंदी और एक झुमके तो डाले हैं, कौन से ये महंगे वाले हैं, और ये कुर्ता। इट्स द पर्सनैलिटी विच मैटर्स, नथिंग एल्स। सो मेक योर ओन होम कुक फूड। तो तुम देखो तुम्हारे एनर्जीज कैसे होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी ऑरा होती है। तो एवरी डे मेरे दिमाग में नए नए डिशेस आते हैं, एवरी डे न्यू न्यू थिंग्स कम इन टू माई माइंड। जैसे मैंने बोला ना, मैंने समोसे का चाट बना के खा लिया, एंड चाट डजंट मीन टू मच ऑफ मसाला, टू मच ऑफ जस्ट दही 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 समोसा। सो वैसे बी क्रिएटिव विद योर फूड, बी क्रिएटिव विद योर आउटलुक, जस्ट बी क्रिएटिव। आज मैं वही सोच रही थी मेरे दिन में कि मैंने कैसे हैंडल किया इतनी सारी चीज़ें, क्या क्या मैंने नहीं हैंडल किया। ये 4 वॉल्स, वो चर्च वाला बेंच, एंड द गॉड ऑलमाइटी, और कुछ नहीं। इट्स अ फैक्ट। तो ये लोनली वाली फीलिंग तुम्हें तभी आएगी व्हेन यू विल फील लेफ्ट आउट। बट व्हाई शुड यू फील लेफ्ट आउट ऑफ व्हाट आर यू गोइंग टू फील लेफ्ट आउट? अनलेस एंड until you're bored about your own company, then you will feel lonely. I never feel lonely. मुझे कोई बोलता है शांति are you feeling lonely, I may crave for some exclusive company, as in maybe a partner or something, but I don't expect crowd in my life or friends, to be honestly. मुझे अभी ज़बरदस्ती के फ्रेंडशिप्स और एक्वेंटेंशिप मुझे नहीं, रिश्तेदारी, अनवांटेड ये एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स या कम्युनिटी, मुझे नहीं इतना कोई शौक इनसे इंटरेक्ट करने का। बट येस, आई डू मिस एन एक्सक्लूसिविटी जो है, इंटीमेसी, इसको मैं मिस करती हूँ। आई डोंट थिंक आई फील लोनली, आई डोंट फील लोनली। As I said, I could be living with people and yet be so distant. So loneliness तो नहीं है. Yes, I do miss certain या मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लव स्टोरी में बहुत कुछ हो सकता था डिफरेंटली, बट वो नहीं हुआ। वो अधूरापन मुझे कहीं खलता है कि डिफरेंटली चीज़ें हो सकती थी अगर वो समझ सकता था, लेकिन उसने नहीं। उसने मुझे, यू नो, दैट इज़ अ लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक बोलते ना, उसकी जो बातें, हरकतें जो थी ना, इट वॉज अ लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक एंड इट हैड टू ब्रेक। सो उसके बाद से अभी तो मुझे कोई फीलिंग ही नहीं है। आई ऑफकोर्स आई डोंट नो वेदर आई मिस हिम, आई डोंट नो, मिस करने का मौका नहीं मिलता है, बिकॉज एज आई सेड ऑफ हैंडेडली सैटरडे या संडे, ऑफ हैंडेडली ऐसे नहीं, एवरी सैटरडे एंड संडे, सैटरडे या तो संडे या तो ऑफ हैंडेडली वो मुझे दिखाई देता है, वंस इन अ वाइल, जैसे वंस इन अ वाइल, जस्ट रैंडमली, और दैट टू इफ़ आई वर टू सी दैट साइड, मतलब इफ़ आई वर टू, मेरी नज़र उस साइड पे पड़े कि यस ही इज़ अराउंड और समथिंग, वैसे वाला। देयर समटाइम्स ही माइट बी अराउंड एंड आई माइट नॉट सी हिम, ही मे सी मी बट आई माइट नॉट सी हिम, ये भी हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं कि आई कैन सडनली, यू नो, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, नहीं। एज आई सेड, इवन इफ आई वर टू प्रिपेयर माई माइंड एंड से कि दिस पर्सन इज़ नो मोर इन माई लाइफ, वो है कि कहीं झटके से वो मुझे दिखाई दे, तो फिर वो, इसलिए मैं अभी वो बात, वो मेरा ध्यान उस तरफ रखती ही नहीं हूँ कि मैं, मुझे वो कहीं से, अनलेस एंड अनटिल ही कम्स एंड स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी और समथिंग, दैट्स अनदर थिंग। वो जो पॉसिबिलिटीज़ नील के बराबर ही लगते हैं मुझे। या तो ऐसे स्टूपिडली मुझे जस्ट ये कहने के लिए हाय हाउ आर यू टाइप्स,
मुझे वो बहुत फेक लगा। मैं तो उसको बोलूँगी ये अपना ये ड्रामे बंद कर, ये फेक नाटक नौटंकी। हाय हेलो हाउ आर यू, इफ़ यू वर टू डू दैट ऑल्सो एंड ही नोज़ दैट मैं एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ, तो उसको सबके सामने अपना वो नहीं करना है कचरा। मैं तो उसको बोलूँगी अभी अपनी शक्ल दिखाने क्यों यहाँ पे टपके हो, मतलब क्या मतलब बनता है तुम्हारे तुमसे बातें करने का, कुछ मीनिंग तो बनता नहीं है। सो डजंट मेक सेंस। आई डोंट नो व्हेन फीमेल्स रन बिहाइंड अ गाय, मुझे वो सेंटिमेंट भी समझ में आती है क्योंकि इतने इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं, इतने सारे चीज़ें। यार तुम यू नो नाउ, वो जब भी मुझे दूर से देखता है तो वो चाहता, वो सोचता है कि मैं इतनी अच्छी कैसे दिखती हूँ। उसने सोचा कि हाँ मैं वही शांति हूँ जो बड़ी ऐसी थी, लो प्रोफाइल। तरह बहुत सारे लोग मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातें करते कि ये कैसी दिखती थी और ये कैसी है इसकी एनर्जी आजकल। मैं तब भी हटा सावन की घटा थी, और अभी भी मैं और ज़्यादा नखरे करती हूँ आजकल, मैं और ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हूँ। मैंने बोला मैं तो करूँगी जम के ओवर एक्टिंग। वैसे भी मेरा किसी के साथ कोई ज़्यादा खास कनेक्शंस नहीं रहते, इवन ऑन द फ़ोन आई डोंट एंटरटेन पीपल। फ़ोन पे तो या तो अगर तुम मरे मरे जा रहे हो सेंड मी अ मैसेज, वरना ज़बरदस्ती मुझे फ़ोन करके बोर भी मत करो, मैं उठाऊँगी ही नहीं। जब लोगों को कोई चीज़ एक्सक्लूसिव दिखती है ना, तभी उसकी वैल्यू होती है। जब तुम हर जगह हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हो ना, तो उसका मीनिंग नहीं रहता है। समझ में आया ना? वो चाहे तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो कि तुम इतने, बिकॉज वो इंटीमेट रिश्ता है, बट यू आर सो लाइक अवेलेबल राइट, तो तुम्हारी कदर नहीं रहती है। 72 डिग्रीज, दिन में 3-4 बार नहाने के बावजूद भी आई कांट टेल यू। थैंक यू ईना, यू आर अ स्टार सीरियसली। थैंक यू फॉर, मुझे लगता है सिर्फ वही एक कमेंट्स देती है, और एक अनदर पर्सन, अनदर गाय, हमारे पड़ोसी देश का, मुल्क का। उसको सिर्फ हार्ट्स देने आते हैं, नाइस वीडियो, नाइस लुक। अरे भाई उसके अलावा और कुछ भी है ना, वो तो भी लिखो। एंड विराज पटेल इज़ अनदर पर्सन, एक आध बार, बट वेरी गुड मैसेजेस। प्लीज़ यार, यू नो मेरे दिमाग में कितने सारे आइडियाज़ है। हर्बल टिप्स, व्हेन आई सी केमिकली डैमेज्ड हेयर, ओ माय गॉड, व्हेन आई सी बैड हेयर, आई कांट टेल यू। बट मैं अपना मुंह क्यों खोलूँ, मेरा क्या बिगड़ता है, वाई शुड आई बी बॉदर्ड। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में, मर न जाऊँ कहीं हो कि तुम से जुदा, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। आजो तुम सनम, आज एक वादा करें, आजो तुम सनम, मिलके वादा करें। कौन सा तो गाना है ये। ये सब कमाल मेरी डाइट का है, मेरी तपस्या का है, मेरे स्लीपिंग पैटर्न्स का है, मेरे थॉट प्रोसेस का है। ब्यूटी इज़ फ्रॉम इनर, इट इज़ नॉट आउटसाइड। ब्यूटी कैन नॉट, तुम कितना भी रगड़ा पट्टी कर लो, एक्सपेंसिव फेशियल्स कर लो, एक्सरसाइज करो, योगा करो,
जिम जाओ, कुछ करो, तुम रॉटन हो, तुम रॉटन ही रहोगे. दैट पारसी आंटी ना, शी, मुझे वो बड़ी अजीब सी औरत लगती है. आई रिमेंबर द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी वाज समथिंग वेरी वियर्ड. अभी वो मुझे देख के ना, वो शी डजंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद मी, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती हूँ, या मैं बताती हूँ कि तू खाना नहीं बनाती है, या तू चल, वाई आर यू वॉकिंग ऑन द रोड, यू शुड गो टू द गार्डन. मैंने बोला ये तो सही है ना, तो कहीं गिर विर गई तो क्या होगा. हाँ, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस लेवल्स, तो इनको बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता होगा. मैंने बोला इतने अच्छे पॉश एरिया कनाकिया में रहकर सी वॉज गिविंग मी अ रॉन्ग, शी गिव मी अ रॉन्ग नेम. मैंने बोला भेंडी, नाम तो सही बता, कौन से मैं तेरे घर पे टपकने वाली हूँ. इट्स सच अ बिग हाउसिंग सोसाइटी, वाई वुड आई बी बॉदर्ड. मुझे वो थोड़ी सी पैरानॉइड जैसी क्रेजी काइंड ऑफ लेडी लगी. वो ऐसे ही होता है ना, तुम ऐसे सड़ते कुड़ते रहते हो ना, खाना खाते हो ना, अपने आप पे खर्च करते हो ऐसे गरीबों वाले कपड़े में. जब मुझे पता चला कि वो इतने हाई फाई रेंटल्स पे, मैंने बोला बाप रे, और ये कैसी भिकारन जैसी लग रही है. रईसों के साथ ऐसा ही होता है, भिकारन ही रहते हैं. Then she's like, my son is not settled. I said, is your son married? He's not settled. मैंने बोला ये गरीबों को देखो, हैंड टू माउथ ले रहते हैं, शादी भी करते हैं, दो बच्चे भी पैदा कर लेते हैं. क्या ये सेटल्ड है? इनकी गृहस्थी नहीं चलती है. फिर तुम लोग तो रेंट इतने बड़े पॉश एरिया में रहते हो, इतने पैसे वाले हो, नॉट सेटल्ड. पागल. सेटल्ड का क्या है? चलते फिरते हो जाता है वंस. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आज की तारीख में बच्चे पैदा करना, हाँ, कपकपी शुरू हो जाती है ना कि पैदा करें. मैंने बोला व्हाई नॉट, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो वैसे ही पल जाएंगे ना बच्चे. मेंटल. नॉट सेटल्ड इट सीम्स. जॉब तो है ना उसकी, फिर कौन खाएगा तेरा ये सब प्रॉपर्टी. ये बुढ़ियाँ थोड़ी ना क्रेज़ी हो जाती है बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग प्रोडक्टिव इन देयर लाइफ. अब तुम सोचो, जो औरत अपना रसोई नहीं संभालती है, जो अपने बेटे के पीछे लगी पड़ी है 24 घंटे, एंड शी वॉज टेलिंग मी शी इज़ गिविंग ट्यूशन्स फॉर 1 hour इन आवर हाउस. आई सेड, मैंने बोला खुद उठने खड़े रहने की ताकत नहीं है इसको, ऐसा लगता है अभी 2 मिनट में गिर जाएगी. ये बच्चों को क्या पढ़ाएगी. एंड शी इज़ वेरी प्राउडली सेइंग आई वाज वर्किंग फॉर 27 years. फिर उसके बाद वो वॉकिंग शूज़ डाल के कहाँ कहाँ मेंटल की तरह इस रास्ते पे चलती रहती है. मेंटल. सीरियसली, आई सी her. I told her I've seen you in my area also, you stay nearby. Then she said वो कहाँ है हिल, you know where she stays, on that hill. Okay, मैंने कहा ना एक हिल पे वो स्लोप है, वो चढ़ना उतरना कितना डिफ़िकल्ट है वो, मतलब यू नो इट्स ऑन द हिली एरिया ऑन द टॉप लाइक. और पगली की तरह यहाँ वहाँ चौल के रास्ते से. मैंने बोला ये गिरती है ना, सुकड़ी बोम्बिल कभी भी गिर जाएगी. बेवकूफ़. ये रईसों को ना लाफे लगा के बताना बोलना पड़ता है, वाई आर यू एक्टिंग मेंटल. तुम्हारे पास पैसे है तो ठीक है ना, गुड फॉर यू. गो टू द पार्क, इन्जॉय योर सेल्फ, खुश रहे, खा पी रहे, थोड़ा डोनेशन कर, दूसरों को मदद कर. सड़ते कुड़ते रहते. आई एम अरेंजिंग थिंग्स. भेंडी, व्हाट इज़ देयर टू अरेंज योर हेड फर्स्ट. सीरियसली, दैट्स ऑल. प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक. आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा मेरा. I think it is around 10 o'clock. Love you all. Take care of yourselves.